बिहार पुलिस 2025। ठीक है फ्रेंड्स, 20 जुलाई का ये आंसर की है। आप बताइएगा ये किस किस जगह पर ये सब क्वेश्चन आया था। और फ्रेंड्स ये सब जितना भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ सब कुछ एकदम 100% वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। आप अपना मिला लीजिए। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए पश्चिम चंपारण इसका आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया है बिहार से कब अलग हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था। तो यहाँ पे आंसर 1936 लगाना था। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है बिहार में जिलों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, इतना इजी क्वेश्चन अभी तक पिछले शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, यानी कि 16 तारीख को। तो फ्रेंड्स बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38। कुछ इस तरह से आपको आंसर देना था। यहाँ पे बाद में पूछा गया फ्रेंड्स 1936 के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था बताना बच्चों के लिए, लेकिन ये उतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा? जेम्स शिफ्टन। ठीक है फ्रेंड्स, जेम्स शिफ्टन होगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन में रहा होगा। सोडियम का परमाणु कितना था? ठीक है फ्रेंड्स, परमाणु संख्या या संकेत पूछे तो Na बताना था और यहाँ पे 11 लिखना था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पूछा गया बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 1972 में लगा था फ्रेंड्स। पहली बार 1968 में लगा था और ये तीसरी बार 1972 में लगा। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो फ्रेंड्स सन 2000 में वो शपथ लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया था यूनेस्को। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया था, आप देख लीजिए यूनेस्को का फुल फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बताना था यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको लिखना था। उसके बाद पूछा गया था रिहंद परियोजना कहाँ की परियोजना है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब किस राज्य की परियोजना है रिहंद परियोजना? तो आपको आंसर देना था यूपी। ठीक है फ्रेंड्स, यूपी में रिहंद परियोजना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पूछा गया था टिस्को की स्थापना कब हुई? तो 1907 में। या फिर फुल फॉर्म अगर पूछा होगा तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, कुछ इस तरह से आपको बताना था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स टिस्को के बाद यहाँ पे पूछा गया था कौन सा अधातु चमकीला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चमकीला होता है। तो यहाँ पे आयोडीन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन में रहा होगा आयोडीन। उसके बाद पूछा गया था सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? तो यहाँ फ्रेंड्स 1939 आपको बताना था। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा होगा फुल फॉर्म तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आपको लिखना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री थे। 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय कौन थे यहाँ पे प्रधानमंत्री? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 75 आपको लगाना था, 75। उसके बाद पूछा गया फ्रेंड्स फुल फॉर्म से 2-3 क्वेश्चन तो आए ही हैं। CISF फुल फॉर्म पूछा है फ्रेंड्स CISF का, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, कुछ इस तरह से आपको देना था। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो मानेकशॉ आपको देना था, प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन है, आप देखते जाइए। उसके बाद पूछा गया है बराबर की गुफा बिहार के किस जिले में है? तो फ्रेंड्स जहानाबाद। जहानाबाद में फ्रेंड्स बराबर की गुफा है बिहार में। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, टिहरी बांध किस नदी के संगम पे है? तो भागीरथी और भिलांगना आपको बताना था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में पटना में हुआ था फ्रेंड्स। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स पूछा गया था बिहार कोकिला जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण मिला वो कौन है? तो शारदा सिन्हा जी के नाम आपको लेना था, जो कि इनका निधन हो चुका है। तो फ्रेंड्स बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती है शारदा सिन्हा, तो इनका आंसर आपको देना था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको बताना था गणित के क्षेत्र से एबल पुरस्कार संबंधित है। भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो 25 है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। हमारे पास और भी हैं, अभी और दिखाते हैं। बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हेमेटाइट और लौह अयस्क के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बेलेडीला। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद पूछा गया फ्रेंड्स URL का फुल फॉर्म। URL का आपको फुल फॉर्म बताना था, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर होना था यूनिफॉर्म। ठीक है फ्रेंड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद फ्रेंड्स पूछा गया था सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो फरीदाबाद हरियाणा में लगता है फ्रेंड्स, आपको आंसर देना था। इसके बाद पूछा है
हिथ्रो एयरपोर्ट। फ्रेंड्स लंदन में है हिथ्रो एयरपोर्ट, आपको लंदन आंसर देना था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, आपको हम बताते हैं। उदयगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ओडिशा और मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ओडिशा और मध्य प्रदेश में आपको बताना था। उसके बाद फ्रेंड्स आपके में हो सकता है फ्रेंड्स ओडिशा ही ऑप्शन में रहा होगा या फिर मध्य प्रदेश, तो इन दोनों में से जो भी रहा होगा वो आंसर होगा, या फिर दोनों होगा तो दोनों आपको देना था। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स गोलकुंडा तेलंगाना में है, हैदराबाद। ठीक है फ्रेंड्स, तेलंगाना में। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बताना था मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है? मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो मनेर में स्थित है, आपको मनेर आंसर करना था। उसके बाद पूछा गया था OPCW दहेग पुरस्कार। OPCW दहेग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो भारतीय रासायनिक परिषद, आपको आंसर देना था, ये आपके ऑप्शन में था। उसके बाद पूछा गया था जड़त्व का यूनिट। तो फ्रेंड्स इसका यूनिट तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मापा जाता है केजी में, तो आपको केजी देना था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद पूछा गया है कजरी स्थान वन कहाँ है? तो फ्रेंड्स कजरी स्थान वन यूपी में है फ्रेंड्स, आपको बताना था यूपी। उसके बाद पूछा था आज़ादी का अमृत महोत्सव कब स्टार्ट हुआ? तो फ्रेंड्स आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से साबरमती आश्रम से हुआ था फ्रेंड्स, और समापन हुआ था 15 अगस्त 2023 को। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यही बताना था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे गंगा नदी के बारे में पूछा है। फ्रेंड्स गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है, ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नौबत खाने में इबादत पाठ से, ठीक है फ्रेंड्स, के लेखक का नाम। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक का नाम यतीन्द्र मिश्र। ठीक है फ्रेंड्स, यतीन्द्र मिश्र आपको बताना था। कजरी लोक कला कहाँ की है? तो फ्रेंड्स बिहार की है कजरी लोक कला। उसके बाद फिर फ्रेंड्स पूछा गया था सोनपुर मेला का दूसरा नाम। तो हरिहर क्षेत्र मेला गंगा गंडक के संगम पे होता है, मान लीजिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हरिहर क्षेत्र मेला। ठीक है फ्रेंड्स, सोनपुर मेला। ठीक है फ्रेंड्स, उसी का दूसरा नाम है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था और किसके लिए मिला? फ्रेंड्स आपसे हो सकता है पूछा गया हो जो किसके लिए मिला हो, तो उर्वशी के लिए, और कब? तो 1972 में फ्रेंड्स, 1972 में आपको बताना था। उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद पूछा गया है विलियन चिप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? विलियन चिप किस कंपनी लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स गूगल ने ये लॉन्च किया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पूछा गया है नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो फ्रेंड्स नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। आपको फ्रेंड्स एक एक मिला लेना है और कमेंट करना है फ्रेंड्स ये कहाँ की, ये सारी क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बताना है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी पे है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स तो 9 जनवरी 2003 से मनाया जाता है, और 9 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान CAG कौन है? फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप में आया था, जो कि संजय मूर्ति है अभी वर्तमान में। उसके बाद फ्रेंड्स जनगणना से आ गया है क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है भारत की साक्षरता दर, तो फ्रेंड्स कितना है? 74.04%। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बताना था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स और भी हमारे पास क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा गया है IPL का फुल फॉर्म, तो इंडियन प्रीमियर लीग, ये तो बहुत ही इजी था आपके लिए। उसके बाद पूछा गया फ्रेंड्स हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स हिंदी के लिए आपको बताना था, तो गगन गिल यहाँ पे आंसर होना चाहिए था। खो खो विश्व कप का आयोजन, ठीक है फ्रेंड्स, आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में, भारत में हुआ था, और नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये भी बताना था। चलिए फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चन है वो भी हम आपको बताते हैं। काला घोड़ा महोत्सव फ्रेंड्स पूछा गया था कहाँ मनाया जाता है काला घोड़ा महोत्सव? तो फ्रेंड्स आपको मुंबई यहाँ पे आंसर करना था। उसके बाद पूछा गया था नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स नर्मदा से 2 क्वेश्चन आ गए ना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। तो फ्रेंड्स आगे भी एग्जाम आने वाला है, उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे सारे वीडियोज़ को देखते जाइए। हम जो भी डिस्कस कराते हैं तो आपको बहुत ही आगे जाके वहाँ पे बेनिफिट भी होने वाला है। तो फ्रेंड्स संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो GST से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, 101 में GST का उल्लेख है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा उसी तरह आपको 100वां संविधान संशोधन याद रखना है, भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बताना है ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक, ये फ्रेंड्स राइटर का नाम पूछ लिया है, 2-3 किताब का नाम भी पूछ लिया है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि किताब के राइटर का नाम। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।